भारत माता की। अरे जरा जोर से बोलिए, रांची तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्रीमान जयंत सिन्हा जी, मेरे साथ आज अकेला जी को जिताने के लिए आए हुए आजसू के अध्यक्ष श्रीमान सुदेश मातो जी, श्री टिमू गोप जी, यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी अकेला यादव जी, महावीर साहू जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी, श्री अर्जुन साहू जी, श्री मोतीलाल चौधरी जी, श्री सूरज चौरसिया जी, श्री सच्चिदानंद गांधी जी और आज की सभा में उपस्थित माताओं, भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए आया हूं। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि 2014 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बात लेकर झारखंड की जनता के पास आए और वो बात थी कि भाई नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आप लोग अवसर दीजिए। और इस भारतीय जनता पार्टी को अपील को आप लोगों ने स्वीकार करते हुए भोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। और उसी के कारण आज देश में नरेंद्र भाई की स्थिर सरकार देश के विकास का काम कर रही है। 30 साल के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत देने का काम देश की जनता ने जो किया है, उसमें झारखंड वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। आपके इस फैसले ने देश का तो भला कर दिया, मगर झारखंड का भला तभी हो सकता है जब 9 तारीख को आप एक और फैसला करें। आप बताइए, नरेंद्र भाई अगर झारखंड का विकास करना चाहते हैं तो हेमंत सोरेन की सरकार विकास करने देगी क्या? करने देगी? नरेंद्र भाई को आपके हर गांव में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना है, हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचानी है, हर गांव में 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ जाएगी, इस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं देनी है, हर युवा को रोजगार देना है, हर गांव को स्कूल, हर तहसील को कॉलेज देना है, हर गांव को रोड से जोड़ना है और यहां पर कोयले से बनी हुई बिजली झारखंड को रोशन करे, इस तरह की वितरण व्यवस्था करनी है। आप बताइए, एक कांग्रेस और गुरुजी की सरकार ये करने देगी क्या? करने देगी? अगर ये सब करना है तो किसकी सरकार चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत वाली सरकार देकर आप एक बार विश्वास कीजिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेगी। मित्रों, देश का नंबर 1 राज्य। मैंने पोस्टर देखे कि हमने बनाया, हम सवारेंगे। देखे ना आपने भी? भाई बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था। 2000 में झारखंड को बड़े चाव से अटल जी की सरकार ने बनाया था और बनाते वक्त एक सपना देखा।
ये समृद्ध प्रदेश है। इस प्रदेश की धरती के अंदर सबसे ज्यादा कोयला है, सबसे ज्यादा आयरन है, सबसे ज्यादा खनिज संपदा है। और ये खनिज संपदा झारखंडियों के चेहरे पर मुस्कान आई। मगर आज हुआ है क्या ऐसा? 14 साल में हुआ है? जब भी सरकार बनी, मिली जुली सरकार बनी। और जैसे ही मिली जुली सरकार बनती है, तुरंत ही कांग्रेस पार्टी हरकत में आ जाती है और सरकारों को गिराने का काम करती है। ये सरकार बनाना गिराना एक खेल में एक दिन तो ऐसा आ गया कि एक निर्दलीय को कांग्रेस पार्टी ने झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। याद है ना आपको? बाद में क्या हुआ? 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर वो श्रीमान जेल में गए। मगर आप मानते हैं कि कांग्रेसियों के सहयोग के बगैर इस 4,000 करोड़ का घोटाला हो सकता है? आप मानते हैं? एक भी कांग्रेसी जेल में नहीं गया, एक भी कांग्रेसी जेल में नहीं गया। और अभी भी याद रखिएगा, अभी ये चुनाव का जो नाट्य मंच है ना, उस पर अलग अलग आए हैं। गुरुजी अलग है, कांग्रेस लालू नीतीश अलग है, बाबूलाल अलग है ना, अलग अलग। मगर जैसे ही नाटक समाप्त होते ही मंचन करने वाले जो कलाकार होते हैं, अपने खुद के नाम पर आ जाते हैं या नहीं आ जाता है? बताइए। जो राम बना है, जो लखन बना है, उसको बाद में गांव में राम के नाम से बुलाते हैं कि अपने खुद के नाम से बुलाते हैं? जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, ये सब झारखंड को लूटने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे और फिर से लूट मचाएंगे। मित्रों, इसलिए इस बार फैसला करते वक्त आप याद रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर झारखंड को मोदी जी ने शुरू की हुई विकास यात्रा के साथ बहुत साल के आंदोलन के बाद झारखंड बना। सैकड़ों युवकों ने अपनी जान झारखंड के लिए दी। क्या यही झारखंड के लिए झारखंड के युवा शहीद हुए थे? जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं न हो, जिसमें बिजली न हो, जिसमें शुद्ध पीने का पानी न मिले, जिसमें मां अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई न करा, इसी के लिए शहीद हुए क्या? झारखंड के लिए शहीद हुए युवाओं को श्रद्धांजलि देने का इससे बड़ा मौका आपको नहीं मिलेगा। एक बार फैसला कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। आप देखिए, केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार चल रही है और 5 महीने के अंदर काफी बदल आया। मगर अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में अखबार देख रहा था, तो अखबार में देखा कि राहुल बाबा भी झारखंड आ गए। आए थे ना, और जोर जोर से पूछते थे क्या हुआ 5 महीने में? पहले भी सरहद पर गोलीबारी होती थी, आज भी होती है। क्या हुआ 5 महीने में? राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपकी आंखों पर इटाली का चश्मा लगा हुआ है, आपको मालूम नहीं। मैं बताता हूं क्या हुआ है। आपका शासन था तब गोलीबारी पाकिस्तान शुरू करता था। सरहद पर पाकिस्तान की फौज गोलीबारी शुरू करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की फौज करती थी। मगर अब नरेंद्र मोदी के राज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस वक्त गोलीबारी की शुरुआत तो आज भी पाकिस्तान करता है, मगर उसका अंत हिंदुस्तान की फौज करती है। तो वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, इसका जवाब पत्थर से दिया जाता है। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ रहा है। चांदी के चम्मच में
दूध पीकर आप पड़े हुए हैं, गरीबी आपको मालूम नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते बेचते गरीबी झेलते झूलते देश का प्रधानमंत्री बना है, उसको मालूम है गरीबी का। महंगाई की समस्या 10 साल तक आपको समस्या नहीं लगती थी राहुल बाबा। 10 साल के आपके शासनकाल में एक भी दिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं गिरे थे। गिरे थे बताइए आप मुझे, गिरे थे? ये 5 महीने के अंदर 9वीं बार कर पेट्रोल सस्ता करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है मित्रों। 11 साल के अंदर खाने पीने की चीजों में सबसे सस्ता अगर दाम है तो वो आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने फर्क किया है। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या फर्क पड़ा है। मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ा है। पहले आपने प्रधानमंत्री बनाया था, किसको बनाया था बताइए? अपने मौनी बाबा प्रधानमंत्री बने थे ना? आप मुझे बताइए, वो विदेश में जाते थे, जापान जाते थे, अमेरिका जाते थे, रूस जाते थे, किसी को कुछ मालूम पड़ता था भाई बताइए आप। और आज मोदी जी जाते हैं, हजारों हजारों लोग पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना? राहुल बाबा, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने किया है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और मित्रों, ये सम्मान जो मोदी जी को मिल रहा है वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है, वो इस देश के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है, आप लोगों का सम्मान है। पहले तो मनमोहन सिंह जी जाते थे और 2 इंग्लिश टाइप के हुए कागज हाथ में होते थे और पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते पीछे देखते, हर वक्त पीछे देखते थे बार बार। मैंने एक बार एक कांग्रेसी को पूछा कि भैया ये प्रधानमंत्री हमारे कागज पढ़ते पढ़ते पीछे क्यों देखते हैं? तो उन्होंने कहा उनको लगता है पीछे मैडम खड़ी हो गई है, इसलिए पीछे देखते थे। इनकी ये लिखी हुई अंग्रेजी देश को सम्मान नहीं दिलाती थी, और मोदी जी आज अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हजारों की भीड़ में देश की राष्ट्रभाषा हिंदी में जाकर भाषण करते हैं तो हिंदुस्तान की छाती गदगद फूल जाती है। पूरी दुनिया हिंदी सुनने के लिए लालायित हुई है। हिंदी बोलने वालों का महत्व, सम्मान नरेंद्र भाई ने दुनिया में बढ़ाया। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आप हमें पूछ रहे हैं क्या हुआ 5 महीने में? अरे मैं पूछना चाहता हूं, 60 साल तक आपके परिवार ने इस देश को दुखी किया है। आप बताइए, आपके परिवार ने 60 साल तक क्या किया? क्यों झारखंड के गांव में बिजली नहीं है? क्यों शालाएं नहीं है? क्यों कॉलेज नहीं है? क्यों झारखंड का कोयला झारखंड के लोगों के मुंह पर हंसी नहीं ला रहा? आप बताइए आपने क्या किया है? और आप बताना नहीं चाहते हैं तो मैं बताता हूं क्या किया है। मित्रों, 10 साल के अंदर इस सोनिया मनमोहन की सरकार ने 2G का घोटाला किया या नहीं किया बताइए? हेलीकॉप्टर खरीदने में घोटाला किया या नहीं किया? CWG की खेलों के में घोटाला किया या नहीं किया? शहीदों की विधवाओं के फ्लैट आदर्श सोसाइटी में बेच दिए या नहीं बेचती है? हवाई अड्डे बनाने में घोटाला किया या नहीं किया? राहुल बाबा, आपके तो घोटाले की सूची इतनी बड़ी है कि मैं अगर पढ़ने बैठ गया तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़ेगी, फिर भी समाप्त नहीं होगी। 12 लाख करोड़ रुपया, 12 लाख करोड़ रुपया 10 साल में ये कांग्रेसी खा गए। और हमारे शासन में एक भी कपड़ा बता दीजिए, हम झारखंड के जनता का आशीर्वाद मांग लेंगे।
ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये पारदर्शी सरकार है, ये गरीबों के लिए चलने वाली सरकार है, ये गरीब के घर में बैंक का खाता पहुंचाने वाली सरकार है। मेक इन इंडिया की योजना बनाकर दुनिया भर के उद्योगपतियों को हिंदुस्तान में कारखाने लगाने का निमंत्रण देकर गरीब युवा को रोजगार देने वाली ये सरकार। राहुल बाबा, आपको मालूम नहीं है सरकार ने क्या किया। और मित्रों, मैं आपको अपील करने आया कि एक बार झारखंड की जनता भाई नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर झारखंड का भविष्य नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सौंप दे। मैं विश्वास दिलाता हूं 5 साल के अंदर झारखंड गुजरात से आगे न दिखाई पड़ेगा तो कहना ठीक फैसला नहीं किया। एक मौका है आप लोगों के सामने, झारखंड की तकदीर बदल देगा। एक मौका आया है झारखंड के युवाओं के भविष्य को संवारने का। एक मौका आया है झारखंड की माताओं के लिए अच्छी व्यवस्था खड़ी करने का। एक मौका आया है कि जो खदान से व्यापार करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाने का। आपको मालूम है ना, कांग्रेस के जमाने में खदानें कैसे दी गई थी? मालूम है, भाई भतीजों को खदानें दे दी गई थी। आपके यहां के भी एक नेता थे जिसने अपने भाई भतीजे के लिए सिफारिश की थी, नाम याद है? जरा जोर से बोलिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सारी खदाने का आवंटन रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खदानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ, उसमें घोटाला हुआ है, उसमें घपला हुआ है। अब खदानों का आवंटन रद्द करने के बाद किसमें हाथ में आया बताइए? अब कौन करेगा आवंटन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी या नहीं करेगी? मगर ये मोदी जी की सरकार है। हम भाई भतीजों को नहीं देंगे, हम नीलामी करेंगे। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको एक खदान देने वाले हैं। और खदान की नीलामी की बोली के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा यहां से दिल्ली नहीं जाएगा, वो पैसा झारखंड के विकास के लिए उपयोग करा जाएगा। मित्रों, जो कोयला झारखंड के अंदर पड़ा है, जो आयनोर और जो खनिज संपदा पड़ी है, उसका हिसाब किताब लगा दीजिए तो 2.5 लाख करोड़ रुपया मोदी जी आपके विकास के लिए यहां भेजने वाले हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपया भी, मगर ये 2.5 लाख करोड़ रुपया, ये 2.5 लाख करोड़ रुपया अगर सुबोध कांत, मधु कोड़ा और सुदेश महतो के हाथ में पड़ गया तो आपको कोई फायदा होगा क्या? होगा? तो ये 2.5 लाख करोड़ रुपया, अरे सुबह से साथ में है ना, तो उनका ही नाम याद आता है। मैं गुरुजी की बात कर रहा हूं और गुरुजी के सुपुत्र अभी बड़े बड़े बोर्ड लगाते ही इनकी बात करता हूं। आप बताइए हेमंत जी, ये 2.5 लाख करोड़ रुपए का, ये 2.5 लाख करोड़ रुपए को आपके लिए खर्च करेंगे क्या? बताइए, करेंगे? अगर इसका अच्छा काम करना है, विकास करना है, तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पड़ेगा। देंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट? पक्का देंगे? तो उसके पहले काम करना है। कितने लोगों के पास मोबाइल है अभी? कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ खड़ा करिए। सभी लोग अपना मोबाइल निकालिए, निकालिए मोबाइल। और मैं एक नंबर बोलता हूं, एक नंबर मैं बोलता हूं, वो नंबर आप डायल करके आप भाजपा के सदस्य बन जाएंगे। करेंगे? मैं धीरे धीरे से नंबर बोलता हूं, सबने निकाल लिया मोबाइल? पक्का निकाला? बोलू नंबर? देखो, मोदी जी के साथ जुड़ने का मौका है,
और इस बार सदस्य बनने की फीस भी नहीं देनी है। सिर्फ एक टोल फ्री नंबर पर डायल कर दीजिए, आप सदस्य बन जाएंगे। बोलू नंबर, लगाइए 1 8 0 0 2 6 6 2 0 2 0। अब एक बार फिर से बोल जाता हूं, 1800 266 2020 हो गया। अब एक साथ डायल कर दीजिए, इसको कर दिया। अभी एसएमएस आ जाएगा, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं। आप सभी को बधाई हो भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में जब आप मतदान करने के लिए जाइए, तब याद रखिएगा कि आपका एक वोट झारखंड का भविष्य बनाएगा। आप कमल के निशान पर मत दबाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, अकेला जी को जिताएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, जयंत जी को इस क्षेत्र का विकास करने का मौका देंगे। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, दोनों हाथ खड़े कर मुट्ठी बांध कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम।